आज हम बात करते हैं जिसने देश पर 36 साल तक राज किया। आप जान गए होंगे मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। उन व्यक्ति का नाम था अयातुल्ला अली खेमनेई। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आज भी जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध का क्या कारण था। पहली बात आपको बता दें, 1979 से ही अगर हम बात करें तो युद्ध प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि इस समय कोल्ड वार चल रहा था और ईरान जो था वो इजराइल को लिटिल शैतान और यूएस को ग्रेट शैतान बताता था। क्योंकि अयातुल्ला खेमनेई शाह के बाद आता है। जैसे ही शाह हट जाते हैं 1979 से, हटने के बाद अयातुल्ला खेमनेई उनकी जगह बैठते हैं और वो युद्ध की तैयारी में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे वो इकट्ठा करते हैं यूरेनियम, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो यूरेनियम को इकट्ठा कर लेते हैं। उनका मकसद, जैसे कि सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है, कि वो परमाणु मिसाइलें या कोई भी ऐसा घातक हथियार बना रहे थे जिससे कि खतरा होने वाला था इजराइल को और यूएस को। और यहाँ तक ट्रंप और इजराइल ये जान चुका था कि सबसे पहला हमला या तो इजराइल पे होगा या यूएस पे होगा। तो अगर हम बात करें, जैसे ये जानकारी पहुंची यूएस में और इजराइल में, उन्होंने अपनी सैन्य व्यवस्था को हर जगह फैला दिया और पूरी तरह से ईरान के जो बेसिस थे, जहां उन्होंने अड्डा बना रखा था अपनी मिसाइलों का, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया। और अटैक के दौरान अयातुल्ला अली खेमनेई, जो कि बताया गया है वो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो मारे गए हैं। और यहाँ तक कि जब यूएस और इजराइल ने दोनों ने मिल के 7 स्ट्राइक किए और यहाँ पर उन्होंने एक अपनी मिसाइल एक स्कूल में गिरी ईरान पर, जहाँ पर लगभग 200 की संख्या में स्टूडेंट्स भी मारे गए और अयातुल्ला खेमनेई के साथ साथ उनके करीबी लोग भी मारे गए हैं। अब बात करते हैं आगे की व्यवस्था क्या है। अगर हम बात करें तो आज भी युद्ध चल रहा है और ट्रंप और इजराइल जो आज भी ये कह रहे हैं कि युद्ध अभी भी और आगे निरंतर रहेगा। अगर बात करें वैश्विक व्यवस्था की, तो वैश्विक व्यवस्था काफ़ी बिगड़ चुकी है। और अगर हम बात करें यूएस की, इजराइल की, तो ईरान के जो करीबी जो देश हैं, पड़ोसी देश, उन पर आक्रमण चल रहा है और ईरान इसके विपक्ष में इनके पड़ोसी देशों पर अपनी मिसाइलें तान रहा है। यहाँ तक कि उसने दुबई तक को भी नहीं छोड़ा। लेकिन इसमें आगे बात करते हैं कि भारत पर या अन्य किसी भी देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि भारत की बात करें तो भारत इंपोर्ट करता है कच्चा तेल, पेट्रोल पदार्थ ये, तो यहाँ पर तेल की कीमत बढ़ने का असर देख सकते हैं आप। तेल की कीमत बढ़ने का असर दिखाई देगा। दूसरा, जहाँ जहाँ तेल की कीमत बढ़ती है तो अन्य चीज़ों पर महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन अभी भी युद्ध जारी है। तो हम यही कह सकते हैं कि जो लड़ाई का जो कारण था, ईरान जो है गुप्तचर तरीके से खतरनाक वेपन्स बना रहा था और कुछ लोग ईरान को, यानी कि अयातुल्ला खेमनेई को, एक डिक्टेटर के तरीके से जानते कि वो 36 सालों से लगभग तानाशाही शासन चला रहा था। कुछ सूत्रों का ऐसा मानना है, लोगों का मानना है। कुछ लोग उसे सही दृष्टि से देखते थे, कुछ सहमत में थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी मृत्यु होने पर जश्न मनाया, लेकिन कहीं कुछ देशों ने उसके प्रति शोक दिवस मनाया। हालांकि अभी भी कोई पूर्ण तरह से निष्कर्ष नहीं है कि युद्ध कब खत्म होगा।